हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है डे 16 ऑफ द डेली व्लॉग। तो आज के दिन मेरे दिन की शुरुआत होती है 6:40 में। अब 6:40 में उठने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा आज का डेली टारगेट सेट करना। तो आज जो मैंने डेली टारगेट सेट किया था, सबसे पहला काम था कि उसी तरीके से 100 क्वेश्चंस मुझे कंप्लीट करने थे मैथ्स के। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट देना था जीके का। उसके बाद वोकैब में करने थे OWS, ईडीएम, एंटोसिनो, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन। साथ ही मुझे देने थे 2 मॉक, एक मैथमेटिक्स का और दूसरा रीजनिंग का। इसके बाद कैलकुलेशन करना था और फार्मूला बुक से आगे के चैप्टर का रिवीजन। तो ये चीज़ें मैंने आज कंप्लीट की। और साथ ही एक और चीज़ मैंने किया है, वो भी योगा के लिए, जो कि इस वीडियो के लास्ट में है। और आप अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और लगातार कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक अगर पढ़ना हो, तो वहाँ पर चीज़ें क्या होती है, आपके आई में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैंने किए मैथ्स के क्वेश्चन जो है, अभी मैं परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो परसेंटेज से 100 क्वेश्चंस मैंने किए राकेश यादव की बुक से। अब 100 क्वेश्चंस जो मैंने कंप्लीट किए, तो उसमें सभी क्वेश्चंस को मैंने चेक भी किया। तो इसमें गलतियाँ थी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मेरे से नहीं भी बने। तो मैंने जो है आज जो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, तो इस 100 क्वेश्चंस में मेरे जो मार्क्स आए वो 85 आउट ऑफ 100 थे। 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगे कि ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, या इन सभी क्वेश्चंस को रख लेना चाहिए, जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी मुझे देखने को मिले। साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप मैथ सॉल्व करें तो इसे ठीक तरीके से सॉल्व करें। इसके बाद मेरा दूसरा काम था कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन मैंने किए इसी इंस्पेक्टर चालीसा बुक से। इसमें एडिशन किए और उसके बाद दूसरा किया मैंने मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों चीज़ करने के बाद मेरा 2 टारगेट आज कंप्लीट होता है, मैथमेटिक्स और फिर कैलकुलेशन। ये दोनों चीज़ें जब हो जाए, तब इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना जीके में मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी में मैंने प्लेट्यू तक यानी कि पठार तक मैंने कंप्लीट किया। तो आज मैंने पढ़ा रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट के बारे में। तो पूरा ही इस डेजर्ट टॉपिक को कंप्लीट किया वर्ल्ड ज्योग्राफी से। इसके बाद फिर मैंने किया हिस्ट्री में मेरा था एंशिएंट हिस्ट्री। तो आज एंशिएंट हिस्ट्री का कश्मीर के राजा के बारे में था। तो कश्मीर का और पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने दिया एक सेक्शनल टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कर रहे हो। तो ये 2024 का था, प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शनल टेस्ट 4। तो ये कंप्लीट किया मैंने। तो इसमें जो मेरे मार्क्स आए वो ज़्यादा तो नहीं, कम ही आए, 28.5 मार्क्स ही आए। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। साथ ही मैंने एक कोई चैप्टर टेस्ट भी लगाया था, प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट। तो इसमें मेरे मार्क्स आए 35। इसे मैंने 2 बार पहले से अटैम्प्ट किया था, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। तो चैप्टर टेस्ट तो लगाते रहना है, चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। इसमें इंप्रूवमेंट ज़रूरी है जीके वाले पार्ट में। इस तरह से मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सेक्शनल टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और साथ में मैंने आज किए थे चैप्टर टेस्ट, ये चीज़ें भी ऐड हो रही है। ये जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कह रहे हो कि जीके में कैसे मार्क्स बढ़ेगा, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही जीके में इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके बाद फिर मैंने किए वोकैब। तो वोकैब में सबसे पहले OWS। तो आज मैंने 600 तक इससे पहले कंप्लीट किया था। 600 से 650 तक आज मैंने कंप्लीट किए सभी चीज़ें। और इसमें सभी चीज़ें जैसे एंटोसिनो, ईडियम, फ्रेज, OWS, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन, ये सभी चीज़ें कंप्लीट की। तो ये सभी चीज़ें को ये कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगा। अब कंप्लीट किया मैंने। इसके बाद इंग्लिश का, उसके बाद फिर मैंने दिए सेक्शनल टेस्ट। एक था मैथमेटिक्स का, मैथ्स, जो कि मैं अभी प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट 8 2024 का दिया मैथ्स के। और मैथ्स का जो मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया था, तो इसमें जो मेरे मार्क्स आए थे, तो वो आप देख सकते हो कि ये मैथ्स का पूरा कंप्लीट करने के बाद जो मेरे मार्क्स आए वो आए थे 45.5। जी, धीरे धीरे अब मैथ्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब हो सकता है कि टाइम के साथ मैथ्स में अब 50 भी आने लगे। वैसे आज जो मेरे मार्क्स आए 45.5। उसके बाद फिर मैंने दिया एक रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट। ये भी प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट 8 है 2024 का। आप सभी भी सेक्शनल टेस्ट को छोड़ना नहीं है, ये लगातार देते रहना। तो ये देने के बाद इसमें भी मेरे मार्क्स जो हैं सेम नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही आया, 47.5। तो रीजनिंग भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है सेक्शनल टेस्ट देने से, आप देख सकते हो। तो मैंने दोनों चीज़ें आज कंप्लीट हुई। सेक्शनल टेस्ट जो है दोनों दे दिया। एक तो पहले इंग्लिश कंप्लीट हुआ और दूसरा इंग्लिश के जितने भी वोकैब थे, और सेक्शनल टेस्ट मैथ्स का और रीजनिंग का 2024 का। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सेक्शनल टेस्ट बिल्कुल देते रहना है, ये चाहे प्री का हो या मेंस का। उसके बाद आज मैंने जो फार्मूला बुक था वो नहीं किया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने बताया कि आप लास्ट में ज़रूर देखना, ये है, आप कह सकते हो कि ये आई के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आई पेन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये 21 डेज़ तक करने का ऐसा
मैंने यूट्यूब पर भी देखा था और इसके बारे में पढ़ा भी था। ये त्राटक मेडिटेशन करके है। इससे मेडिटेशन भी अच्छा हो जाता है और साथ में आई साइट भी इम्प्रूव हो जाती है। तो जो भी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, यहाँ तक आप मेरे साथ देख रहे हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जब आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई कर रहे हो, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आई साइट यानी कि आँखों में जो है दर्द ना हो, चीज़ों को मेंटेन करके रखें और इसके साथ-साथ आप लंबे समय तक पढ़ाई भी कर सको। ऐसा नहीं है कि आप बिना स्क्रीन देखे पढ़ सकते हो, क्योंकि कुछ ना कोई पार्ट ऐसा हो जाता है जहाँ पर आप कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर रहे होते हो या कहीं न कहीं आपको स्क्रीन देखना हो ही जाता है। और जब आप ये लंबे समय तक करते हो तो आपके आई में पेन भी स्टार्ट हो जाता है और जिसके बाद आपकी पढ़ाई जो है वहाँ पर रुक जाती है। तो ये रुके ना, ये आपका जो कंटिन्यूअस मेंटेन्ड रहे, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।